गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन HW करंट अफेयर क्लासेस। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 31 जनवरी का करंट अफेयर, जो कि जनवरी मंथ का लास्ट डे है। एंड आई होप सभी बच्चों ने 1 जनवरी से लेकर 31 जनवरी तक की क्लासेस बड़े ही ध्यान से देखी होंगी, क्योंकि जो बच्चे क्लास को ध्यान से देखते हैं, लास्ट तक देखते हैं, उनका बहुत ज़्यादा इसमें फ़ायदा होता है। क्योंकि जब आप किसी वीडियो को लास्ट तक देखते हो तभी आपको पता चलता है कि उसका एक्चुअल कंटेंट है क्या। तो जो भी बच्चे पहली बार जुड़ रहे हैं, हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो लास्ट तक जरूर देखिएगा। कम टाइम में ऐसा कंटेंट आपको यूट्यूब पे कहीं नहीं मिलेगा। तो चलिए बिना किसी टाइम वेस्ट के शुरू करते हैं 31 जनवरी का करंट अफेयर। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, नागरिक उड्डयन ब्यूरो BCAS का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया? तो देखिए, BCAS की फुल फॉर्म होती है ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी, और अभी इसका महानिदेशक बन चुके हैं राजेश रिजवान, जो कि एक IPS अधिकारी हैं, और इन्होंने अमृत मोहन प्रसाद का स्थान लिया है। अब हम बात करते हैं नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो की। तो इसकी स्थापना होती है जनवरी 1978 में। मुख्यालय इसका है नई दिल्ली में, और मंत्रालय की बात करें, जिस मंत्रालय के अंतर्गत ये आता है वो है नागरिक उड्डयन मंत्रालय। अभी नियुक्तियों की बात हुई है, तो हम और भी जो महत्वपूर्ण नियुक्तियां हैं, आपके करंट के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनको भी डिस्कस कर लेते हैं। असम राइफल्स के नए महानिदेशक कौन बने? विकास लखेड़ा बने। BSF के महानिदेशक कौन बने? दलजीत सिंह चौधरी बने। CISF के महानिदेशक राजविंदर सिंह भट्टी। NCB के महानिदेशक अनुराग गर्ग बने हैं। CRPF के महानिदेशक ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह बने, और NSG के महानिदेशक B श्रीनिवासन बने। और ऐसी ही नियुक्तियां मैं हर बार आपको कराता रहता हूं, जिससे आपकी ये सारी चीजें क्लियर होती रहें, और एग्जाम में क्वेश्चन आए तो आप उसको डायरेक्टली टिक कर दो। ये था अपना पहला क्वेश्चन। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पे। तो हम लोग आ चुके हैं अपने क्वेश्चन नंबर सेकंड पे। सेकंड क्वेश्चन क्या है? असम सरकार ने किस शहर को राज्य की दूसरी राजधानी घोषित किया है? तो ये क्वेश्चन मैं आपको वन लाइनर में बता चुका हूं, लेकिन इसको डिटेल में भी पढ़ना बहुत जरूरी है। तो अभी डिब्रूगढ़ को असम के जो मुख्यमंत्री हैं हेमंता विश्व शर्मा, इन्होंने अभी गणतंत्र दिवस के मौके पर ये घोषणा की है कि असम की नई राजधानी डिब्रूगढ़ होगी। तो ये आप लोग याद रखिएगा, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बात हुई है असम की, तो असम के विषय में जितना भी स्टैटिक जीके का पॉइंट बन सकता है वो मैं आपके सामने लेके आया हूँ। असम की कैपिटल है दिसपुर, और नई बन जाएगी अभी डिब्रूगढ़। जिस दिन ये ऑफिशियली बन जाएगी उस दिन एक क्वेश्चन और बन जाएगा, तो मैं आपको वो भी करवा दूंगा। तो असम की स्थापना होती है 26 जनवरी 1950 को। और बात करते हैं कि असम के मुख्यमंत्री कौन है, तो अभी वर्तमान में असम के मुख्यमंत्री हैं हेमंत विश्व शर्मा। राज्यपाल की बात करें तो राज्यपाल हैं लक्ष्मण प्रसाद आचार्य। और असम में मनाए जाने वाले त्यौहार भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अक्सर ये एग्जाम में आते रहते हैं, जैसे कि बिहू, अंबुबाची, बोहाग बिहू, माजुली उत्सव और मी डैम मीफी। ये महत्वपूर्ण उत्सव हैं जो कि असम में मनाए जाते हैं। अब हम बात करते हैं असम के महत्वपूर्ण नेशनल पार्क या राष्ट्रीय उद्यान कह लीजिए। मानस राष्ट्रीय उद्यान, नामेरी राष्ट्रीय उद्यान, ओरंग राष्ट्रीय उद्यान, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान और डिब्रू साइखोवा राष्ट्रीय उद्यान। लोक नृत्य की भी बात कर लेते हैं, तो असम के प्रमुख लोक नृत्य हैं बिहू, बगरुम्बा, भोरताल और झुमुर। ये था क्वेश्चन नंबर सेकंड। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की। तो बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की। खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2025 के पहले चरण में शीर्ष पर कौन रहा? तो अभी खेलो इंडिया विंटर गेम 2025 का पहला चरण जो है वो समाप्त हो चुका है। अब हम बात कर लेते हैं इसमें शीर्ष पर कौन रहा। तो सबसे पहले तो ये हुआ कहाँ है, तो इनका आयोजन हुआ है लद्दाख में, और पहला चरण 23 से 27 जनवरी 2025 तक चला। और इसका शुभंकर क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क कर लीजिए। इसका शुभंकर है हिम तेंदुआ, और इसमें टॉप पे रहा है लद्दाख, सेकंड नंबर पे रहा है तमिलनाडु, और थर्ड पे रहा है महाराष्ट्र। ये था प्रथम चरण, और ये थे इसके विजेता। और बात करते हैं द्वितीय चरण। तो द्वितीय चरण जो है 22 से 25 फरवरी में होगा। कहाँ होगा? जम्मू कश्मीर में इसका आयोजन होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ। अब हम बात कर लेते हैं फोर्थ क्वेश्चन की। फोर्थ क्वेश्चन आप सभी के सामने, हाल ही में नगोबा जतारा त्योहार कहाँ मनाया गया? तो अभी ये मनाया गया है तेलंगाना में, और इसे गोंड जनजाति मनाती है। और ये आदिवासियों के द्वारा मनाया गया सबसे दूसरा बड़ा त्योहार होता है। ये आदिवासियों का दूसरा सबसे बड़ा त्योहार होता है।
और बात करते हैं कि सबसे बड़ा बात करें, ये दूसरा सबसे बड़ा, तो सबसे बड़ा समक्का सरलम्मा जतारा त्योहार है, वो होता है जो कि आदिवासियों के द्वारा मनाया गया सबसे बड़ा त्योहार होता है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। अभी ये हाल ही में मनाया गया, तो ये करंट का क्वेश्चन बन जाता है। बात करते हैं तेलंगाना की, तो तेलंगाना की कैपिटल है हैदराबाद। और एक क्वेश्चन और बनता है इससे स्टैटिक का कि तेलंगाना है उससे आंध्र प्रदेश से अलग कब हुआ था, तो 2 जून 2014 को अलग हुआ था, ये भी पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। तेलंगाना की कैपिटल है हैदराबाद। यहाँ के चीफ मिनिस्टर है रेवंत रेड्डी, गवर्नर है जिष्णुदेव वर्मा। बात करते हैं फेस्टिवल्स की, तो इंपॉर्टेंट फेस्टिवल्स कौन कौन से हैं। बथुकम्मा फेस्टिवल, ये देखिए एसएससी एमटीएस 2024 में एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है, तो ऐसे क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में आते रहते हैं। बोनालू महोत्सव, कनूमा महोत्सव, अलाई बलाई महोत्सव और मेदराम जात्रा महोत्सव, ये थे तेलंगाना में मनाए जाने वाले महत्वपूर्ण त्योहार। अब हम बात करते हैं फिफ्थ नंबर के क्वेश्चन की। फिफ्थ नंबर का क्वेश्चन आपके सामने है, गणतंत्र दिवस परेड 2025 में किस राज्य की झांकी को प्रथम स्थान मिला। तो ये उत्तर प्रदेश की झांकी है, इसको प्रथम स्थान मिला। इसमें भी बहुत सारी कैटेगरीज हैं, एक दिन मैं आपको सारी कैटेगरीज करवा दूंगा। और ये महाकुंभ को समर्पित थी ये वाली झांकी, इसे प्रथम स्थान मिला है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने है, हाल ही में चर्चा में रहा डीप सीक एआई किसने विकसित किया है। तो ये चाइना ने विकसित किया है। बात करते हैं चर्चा में क्यों रहा। देखिए, तो इसमें डीप सीक एआई जो है, ये फीचर जो है, इसने एप्पल स्टोर पे चैट जीपीटी को पछाड़ दिया है। अभी कुछ ही दिनों में इसके डाउनलोड्स इतनी संख्या में हो गए हैं कि इसने चैट जीपीटी को पछाड़ दिया है। इसी वजह से ये डीप सीक एआई जो है चर्चा का विषय बना हुआ है। अब हम चलते हैं सेवेंथ नंबर के क्वेश्चन की तरफ। सेवेंथ नंबर का क्वेश्चन आप सभी के सामने है, हाल ही में आईसीसी वुमेन्स चैंपियनशिप का खिताब किसने जीत लिया है। तो ये ऑस्ट्रेलिया ने जीत लिया है तीसरी बार। और हम बात करते हैं इसी से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स की। फर्स्ट आईसीसी वुमेन्स वर्ल्ड कप, ये एसएससी सीपीओ 2022 में क्वेश्चन पूछा गया है। ऐसे भी क्वेश्चन मैं आपको साथ ही में कराता रहूंगा, इसीलिए मैं आपको बोलता हूं कि वीडियो को लास्ट तक जरूर देखा करो। 1973 में इसका आयोजन हुआ। कुल टीमें कितनी होती हैं आईसीसी वर्ल्ड कप में, तो इसमें वुमेन्स में 10 टीमें हिस्सा लेती हैं। और इस बार ये तीसरा संस्करण था। चौथा संस्करण 25 से 29 के बीच आयोजित होगा। और इसमें जिम्बाब्वे की एक टीम शामिल हो जाएगी, तो कुल महिलाओं की कुल टीमें जो हिस्सा लेने वाली हैं उनकी संख्या हो जाएगी 11, अभी तक थी 10। अब हम बात कर लेते हैं आठवें क्वेश्चन की। आठवां क्वेश्चन आपके सामने है, किस देश ने दुनिया का पहला डीप सी रडार विकसित किया है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, तो अभी ये चाइना ने विकसित किया है। ये क्या, ये समुद्र के अंदर से पता लगा लेता है कि जितनी भी ऊंचाई पे ऊपर अधिकतम ऊंचाई पे विमान अगर उड़ रहे हैं तो ये उसका भी पता लगा लेगा। रडार की फुल फॉर्म होती है रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। बात करते हैं इसकी खासियत क्या है डीप सी रडार की, तो ये उच्च ऊंचाई पर उड़ने वाले विमानों का पता लगा लेगा। और अभी इसका सफल प्रयोग भी चाइना ने कर लिया है। अब हम बात करते हैं 9वें क्वेश्चन की। उद्योग विज्ञान व चिकित्सा हेतु भांग की खेती को मंजूरी किस राज्य ने दी है। तो अभी हाल ही में हिमाचल प्रदेश राज्य ने भांग की खेती को मंजूरी दे दी है। अब हम बात करते हैं हिमाचल प्रदेश की। तो ये हिमाचल प्रदेश रहा। हिमाचल प्रदेश की कैपिटल होती है शिमला। यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं सुखविंदर सिंह सुक्खू, गवर्नर हैं शिव प्रताप शुक्ला। नेशनल पार्क की बात करें, पिन वैली नेशनल पार्क, सिंबल बारा नेशनल पार्क, ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, खीर गंगा नेशनल पार्क, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है। अक्सर एक ना एक नेशनल पार्क यहाँ से भी एग्जामिनर पूछ लेता है आपसे। डांसेस की बात करें तो यहाँ के जो महत्वपूर्ण नृत्य हैं वो हैं नाटी, डांगी और छपेली। अब हम बात करते हैं 10वें क्वेश्चन की। किस देश में आयोजित होने वाली एआई शिखर सम्मेलन में पीएम मोदी को सह अध्यक्ष बनाया गया। तो अभी जो एआई शिखर सम्मेलन होने वाला है 2025 में पेरिस फ्रांस में, तो इसके लिए पीएम मोदी को सह अध्यक्ष चुना गया है। पहली एआई समिट कहाँ होती है, ब्लेचले यूके में होती है। 2024 में एआई समिट कहाँ हुई थी, सियोल साउथ कोरिया में हुई थी। याद रखिएगा, अक्सर ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर एग्जाम के जरूर पूछता है। अगर आप करंट पढ़ रहे हो 2025 की कोई भी एग्जाम देने जा रहे हो तो 2024 की करंट को रिवाइज करके जरूर जाइएगा। 2025 की बात करें तो ये अभी इसी साल फ्रांस पेरिस में होगी, पेरिस फ्रांस में होगी। अब हम बात करने वाले हैं आज की करंट के लास्ट क्वेश्चन की, जो कि है आईसीसी के सीईओ ने
अपने अध्यक्ष पद से अभी इस्तीफा दे दिया है, तो वो कौन है, इनका नाम क्या है, तो ये है जियोफ एलार्डिस। ये अभी नवंबर 2024 में बने हुए थे सीईओ और इन्होंने अभी हाल ही में इस्तीफा दे दिया है। बात करते हैं आईसीसी के अभी वर्तमान अध्यक्ष कौन है, हेड कौन है, तो वो है जय शाह और ये सबसे कम उम्र के बने, ये भी आप लोग याद रखिएगा। अब हम चलते हैं प्रीवियस वन लाइनर क्वेश्चंस की तरफ, जो कि इस वीडियो का मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है और इसके लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो ये आज के वन लाइनर करंट के क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक एक क्वेश्चन को बड़े ही ध्यान से देखिएगा, डेली मैं आपको ऐसे 10 क्वेश्चन कराता हूं। आईपीएल 2024 वुमेन्स, यानी इसको WPL भी कहते हैं, वुमेन प्रीमियर लीग, ये किसने जीता, तो ये आरसीबी ने जीता, जिसकी कैप्टन थी स्मृति मंधाना। ऑपरेशन इंद्रावती का संबंध किससे, तो हैती में जो भारतीय फंसे हुए थे उसके लिए भारत सरकार ने एक ऑपरेशन चलाया था, ऑपरेशन इंद्रावती। 16वें वित्त आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है, तो ये है अरविंद पनगड़िया जी। ब्रिक्स 2024 की अध्यक्षता किसने की, तो कजान शहर रूस में इसकी अध्यक्षता की गई है। फिफ्थ नंबर का क्वेश्चन है, आईसीसी मेंस टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर अवार्ड किसको मिला, अभी हाल ही में जसप्रीत बुमराह को मिला। मैं अलग से वीडियो भी बना चुका हूं आईसीसी अवार्ड्स की, तो ये भी आप लोग जरूर देखिएगा। देश में पहली बार पश्मीना उत्सव मनाया गया, तो ये मनाया गया है नेपाल में। शहीद दिवस 2025 कब मनाया गया, तो ये 30 जनवरी को मनाया गया है। सांभर महोत्सव 2025 कब मनाया गया, कहाँ मनाया गया, तो ये मनाया गया है राजस्थान में। विश्व कुष्ठ रोग दिवस 2025 कब मनाया गया, 26 जनवरी को भी हाल ही में मनाया गया। थीम क्या थी, एकजुट हो जाओ, कार्य करो और खत्म करो। अब हम बात करते हैं, एक और क्वेश्चन है लास्ट का, 38वें राष्ट्रीय खेल 2025 का उद्घाटन कहाँ हुआ है, उत्तराखंड में इसका उद्घाटन हुआ है। और आज का जो क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको एग्जाम में देना है, एसएससी ये क्वेश्चन पूछ चुका है और एनटीपीसी एग्जाम में भी ये वाला क्वेश्चन आ चुका है। आईसीसी को शुरुआत में किस नाम से जाना जाता था, तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा और जो भी बच्चे इसका आंसर देंगे उनकी स्टोरी को मैं अपने इंस्टाग्राम पे मेंशन करूंगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलता है नेक्स्ट डे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के साथ। थैंक यू।